दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कूटनीति की एक सटीक चाल किसी देश की सैन्य ताकत का भविष्य बदल सकती है? क्या एक फैसला आने वाले 20-30 सालों तक आसमान की तस्वीर बदल सकता है? आज हम बात करने वाले हैं उसी बड़े गेम चेंजर मोमेंट की, भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल फाइटर जेट की संभावित डील की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस मार्केट में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भरता, रणनीति और ग्लोबल पावर बैलेंस का खेल है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। भारत को इस समय अपनी वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। भारतीय वायुसेना के कई पुराने फाइटर जेट जैसे MiG-21 और अन्य प्लेटफॉर्म रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में आधुनिक, बहुभूमिका निभाने वाले, नेटवर्क सेंट्रिक और एडवांस एवियोनिक्स से लैस विमानों की आवश्यकता बेहद जरूरी हो गई है। यहीं से शुरू होता है 114 राफेल का अध्याय। भारत पहले ही 36 राफेल विमान खरीद चुका है, जो अपनी क्षमताओं से साबित कर चुके हैं कि वे आधुनिक युद्ध में कितने कारगर हैं। लेकिन 114 की संख्या ये साधारण नहीं है। ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, थिएटर कमांड स्ट्रक्चर और 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन को ध्यान में रखकर लिया जाने वाला निर्णय है। जब भारत ने 114 फाइटर जेट की आवश्यकता घोषित की, तो दुनिया की बड़ी डिफेंस कंपनियों की नजरें भारत पर टिक गईं। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन अपने राफेल के साथ मैदान में थी। अमेरिका की बोइंग और लॉकहीड मार्टिन अपने सुपर हॉर्नेट और F-35 जैसे विकल्प लेकर सामने आईं। रूस ने सुखोई और अन्य प्लेटफॉर्म ऑफर किए। हर देश चाहता था कि भारत जैसे बड़े और तेजी से उभरते रक्षा बाजार में उसकी पकड़ बने। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब सौदे पुराने अंदाज में नहीं होंगे। ये बायर सेलर मॉडल नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल होगा। खेल यहीं बदला। भारत ने इस डील को सिर्फ खरीद के रूप में नहीं देखा, उसने 3 बड़ी शर्तें रखीं। पहली, लोकल मैन्युफैक्चरिंग। 114 में से ज्यादातर विमान भारत में बनाए जाएंगे। शुरुआती 18 विमान सीधे फ्रांस से आ सकते हैं, लेकिन बाकी 96 का उत्पादन भारत में होगा। सोचिए, फाइटर जेट जैसे जटिल प्लेटफॉर्म का निर्माण, जिसमें हजारों कंपोनेंट, सटीक इंजीनियरिंग और एडवांस एवियोनिक्स शामिल हैं, वो भारत की धरती पर होगा। इसका मतलब है हजारों नौकरियां, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री इकोसिस्टम का विकास। दूसरी, 60% से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट। भारत चाहता है कि 60% से अधिक पार्ट्स भारत में बने या भारतीय कंपनियों से लिए जाएं। इसका सीधा अर्थ है आत्मनिर्भरता। जब भविष्य में अपग्रेड, रिपेयर या मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़े, तो भारत को बार बार विदेश की तरफ नहीं देखना पड़े। तीसरी, सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी एक्सेस। सबसे बड़ा मुद्दा, सोर्स कोड। फाइटर जेट का सोर्स कोड मतलब उसका डिजिटल दिमाग। अगर सोर्स कोड न मिले, तो आप विमान को पूरी तरह अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते। भारत चाहता था कि वो अपनी स्वदेशी मिसाइलें जैसे अस्त्र और रुद्रम जैसी प्रणाली को आसानी से इंटीग्रेट कर सके। इसके लिए सॉफ्टवेयर एक्सेस बेहद जरूरी है। शुरुआत में फ्रांस इस मुद्दे पर सहज नहीं था, क्योंकि सोर्स कोड देना किसी भी देश के लिए बड़ा फैसला होता है। लेकिन भारत की स्पष्ट नीति और मजबूत बातचीत ने परिस्थितियों को बदल दिया। डील की संभावित लागत लगभग $40 बिलियन तक आंकी जा रही है। यदि गणना करें तो प्रति विमान कीमत लगभग 2803,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। कई लोग कह सकते हैं कि ये महंगा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें सिर्फ विमान खरीदा जा रहा है, या टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग बेस, इंजन प्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर एक्सेस और भविष्य की रणनीतिक स्वतंत्रता भी शामिल है। यदि ये सब पैकेज में है, तो कीमत सिर्फ एक संख्या नहीं रहती, बल्कि एक निवेश बन जाती है। राफेल में इस्तेमाल होने वाला इंजन M88 है, जिसे फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन बनाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंजन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत की भागीदारी पर बातचीत हुई है। अगर भारत इंजन टेक्नोलॉजी में अनुभव हासिल करता है, तो ये भविष्य के स्वदेशी फाइटर प्रोजेक्ट जैसे AMCA के लिए गेम चेंजर हो सकता है। 31 अतिरिक्त राफेल M की चर्चा भी सामने आई है। 114 वायुसेना के लिए हैं, लेकिन 31 अतिरिक्त राफेल M मरीन वर्जन की चर्चा भी सामने आई है। ये भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हो सकते हैं। यदि ये सौदा भी फाइनल होता है, तो भारत की समुद्री ताकत और मजबूत होगी। यदि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो पहला विमान 2028-29 के आसपास मिल सकता है। पूरी डिलीवरी 2032-33 तक पूरी हो सकती है। ये लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें फैक्ट्री सेटअप, ट्रेनिंग, सप्लाई चेन डेवलपमेंट और टेस्टिंग शामिल है। इस डील पर सिर्फ फ्रांस की नजर नहीं है। चीन देख रहा है, अमेरिका देख रहा है, रूस देख रहा है, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी पार्टनर की भूमिका में आ रहा है। क्या ये मास्टर पोस्ट है? अगर भारत लोकल मैन्युफैक्चरिंग सुनिश्चित करता है, सोर्स कोड एक्सेस प्राप्त करता है, इंजन टेक्नोलॉजी सीखता है, 60% से ज्यादा स्वदेशीकरण करता है, तो ये सिर्फ एक खरीद नहीं, बल्कि डिफेंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो सकता है।
अब सबकी नजर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पर है। अंतिम शर्तें क्या होंगी? क्या भारत और भी बेहतर शर्तें हासिल करेगा? क्या 31 राफेल एम भी जल्द फाइनल होंगे? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि भारत अब पुराने दौर वाला खरीदार नहीं रहा। अब वो शर्तें रखता है, बातचीत करता है और रणनीतिक लाभ निकालता है। कहें तो ये कहानी सिर्फ 114 विमानों की नहीं है। ये कहानी है आत्मनिर्भरता की, रणनीतिक सोच की और बदलते भारत की। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इतनी शर्तों के बाद भारत को तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए या अभी और बातचीत की गुंजाइश है? अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।